करें स्टार्ट। तो देखो साइन तो में हो गए खत्म। अब स्टार्ट है एंटोनिम्स। ठीक है, सबसे पहले करेंगे अपन जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए वो वाले एंटोनिम्स। तो देखो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल यानी क्या होता है? शत्रुतापूर्ण या दुश्मनी। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे हॉस्टाइल को? देखो जो हॉस्टाइल या हॉस्टल, और जो हॉस्टल के जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो कोई से भी क्या ले लेते हैं? दुश्मनी। ठीक है, तो सारे लोगों के क्या हो जाते हैं? शत्रु या दुश्मनी हो जाती है उनके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल या हॉस्टल, जो हॉस्टल के जो लड़के होते हैं, तुमने देखा होगा कोई से भी लड़ जाते हो। ठीक है, तो उनकी ज्यादातर क्या रहती? दुश्मनी रहती सबसे। देखो सैलो यानी होता उथला या छिछला। ठीक है, उथला या छिछला, एक मीनिंग और लिख लेना, क्या? छिछला। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे सैलो को? अब देखो जैसे तुम बीच वगैरह पे जाते हो ना, मान के चलो तुम्हें तैरना नहीं आता हो फिर भी, तो तुम डरते नहीं हो पानी में जाने से। ठीक है, तो जो घर वाले कहते तुमसे कि देखो सह का मतलब सह, लो का मतलब लो, इतना तो पानी सह लो। पानी कैसा है? वो छिछला है। कैसा है? मतलब घुटने तक ही आता है वो पानी। कैसा है? छिछला है। ठीक है, तो इतना पानी तो क्या कर लो? सह लो। ठीक है, जैसे बीच वगैरह रहते हैं, यहाँ पे बस क्या डूबते तुम्हारे पंजे पंजे डूबेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा पानी कितना आएगा? घुटनों तक आएगा, बट इसको तैरना नहीं आता, उसे तो इसमें भी डर लगेगा। देखो फ्लेक्सिबल यानी क्या होता? लचीला, ये तो याद ही होगी। ठीक है, देखो एरोगेंट यानी अभिमानी, ये वाली भी याद होगी। एरोगेंट यानी क्या होता है? अभिमानी होता है। ठीक है, आगे देखो एक्वाइट यानी होता है क्या? दोष मुक्त करना। क्या करना? दोष मुक्त करना। ठीक है, याद कैसे करोगे एक्वाइट को? ये बना है कैसे? एक्वाइटल से। एक्वाइटल में डबल टी आता है। ठीक है, याद कैसे करोगे एक्वाइटल को? देखो एक का मतलब होता है एक, कत्ल यानी कत्ल। ठीक है, अब तुमने मूवी वगैरह देखी होगी, जो गुंडे का भाई रहता है, ठीक है, अगर वो एक कत्ल कर भी दे, ठीक है, तो वो क्या सोचता कि मेरा भाई मुझे छुड़वा ही लेगा। जो गुंडे का जो गुंडा रहता है, उसका जो बड़ा भाई, देखा होगा तुमने मूवी में, ऐसा कि उसका जो भाई रहता है छोटा, वो एक कत्ल करके भी क्या सोचता कि मुझे मेरा भाई छुड़ा ही लेगा, मतलब दोष मुक्त करा ही लेगा। ठीक है, तो एक्कोइटल यानी क्या होता? दोष मुक्त करना। और एक्कोइट से क्या, एक्कोइटल से क्या बना? एक्कोइट। एक्कोइट यानी होता है दोष मुक्त करना। ठीक है, दोनों मीनिंग याद कर लेना। देखो एडमेंट यानी होता है अटल या जिद्दी। ठीक है, अटल या जिद्दी। याद कैसे करोगे एडमेंट को? अब देखो अड़ का मतलब होता है अड़ जाना, मैन का मतलब आदमी। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो हर बात पे अड़ जाता हो। ठीक है, हर बात पे क्या हो? अड़ जाता हो, तो व्यक्ति कैसा होगा बताओ वो? जिद्दी या अटल होगा। कैसा होगा? जिद्दी या अटल होगा, उसको बोलते अपन क्या? एडामेंट। एडामेंट यानी होता है अटल या जिद्दी। देखो एगोनी यानी होता है कष्ट या पीड़ा। क्या होता है? कष्ट या पीड़ा। एक मीनिंग और लिख लेना हिंदी में, क्या? पीड़ा। याद कैसे करोगे एगोनी को? अब देखो एगोनी या अग्नि। एगोनी या, इसको अगर मैं अग्नि पढ़ दूं, क्या पढ़ दूं एगोनी को? अग्नि। और तुम्हें पता है अगर तुम आग से जल जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होती है? कष्ट या पीड़ा होती है, उसको बोलते अपन क्या? एगोनी। एगोनी यानी क्या होता है? कष्ट या पीड़ा भी लिख सकते हो। ठीक है, हो जाएगी याद। आगे देखो नंबर 8। देखो एम्बिग्यूअस यानी क्या होता है? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। याद कैसे करोगे एम्बिग्यूअस को? देखो एमबी का मतलब निकलता है दो। क्या निकलता है? दो। देखो एमबी आए या बाई आए, ठीक है, इन दोनों के मतलब क्या निकलते हैं? दो निकलते हैं। ठीक है, अब देखो गैस का मतलब ज्वाला गैस। गैस करते अपन कोई चीज, ठीक है, तो एक व्यक्ति है, उसके हर चीज के बारे में कितने गैस हैं? दो गैस है। कितने गैस है? दो। मतलब गैस यानी होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो एक व्यक्ति के हर चीज के बारे में कितने अनुमान है? दो अनुमान है। तो व्यक्ति बताओ कभी स्पष्ट हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, वो हमेशा कैसा रहेगा? अस्पष्ट ही रहेगा। कैसा रहेगा? अस्पष्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या? एम्बिग्यूअस। देखो फर्टाइल यानी होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। ठीक है, अब देखो जो फर्टिलाइजर आते, जो क्या बनाते फसल को? उपजाऊ बनाते। क्या बनाते? उपजाऊ बनाते। ठीक है, तो फर्टाइल यानी फर्टिलाइजर से याद कर लेना। अब देखो नेटिव यानी होता है मूल्यवासी। नेटिव यानी क्या होता है? मूल्यवासी। ठीक है, देखो ये अच्छा वर्ड है नेटिव। नेटिव यानी क्या होता है? मूल्यवासी। अब इसको समझ लो। ठीक है, या तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं समझा दे रहा। नेटिव होते क्या है? देखो जैसे जो देख रही तुम लड़की, जैसे अब तुम असम साइड जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे लोग देखने को मिलेंगे।
तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं, क्या है, मूल निवासी। जैसे अपन लोग पहुंच जाए तो अपन रह लेंगे वहां पर, अपन वहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे, मतलब नेटिव लोग नहीं होंगे। नेटिव कौन होंगे, वहाँ के जो वहाँ जन्म से रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, नेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव। याद हो जाएगी, उसको बोलते हैं नेटिव। देखो सेवरे यानी होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। याद कैसे करोगे सेवरे को। अब देखो जो लोग सवेरे सवेरे उठकर मेहनत करते, जिम करते, ठीक है, सवेरे मतलब सवेरे पढ़ दो अगर मैं इसको, सुबह सुबह उठकर जो मेहनत करते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। उनका शरीर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसको बोलते हैं अपन क्या, सेवरे। ठीक है, याद हो जाएगी ना, सेवरे यानी क्या होता है, कठोर। देखो स्टिंगी यानी होता है कंजूस। स्टिंगी यानी क्या होता है, कंजूस। याद कैसे करोगे स्टिंगी को। अब देखो बुरा नहीं मानना जो टिंगी लड़की हो, ठीक है। तो देखो एस का मतलब होता है सब, टिंगी का मतलब टिंगी। ठीक है, जो सब टिंगी लड़कियां होती वो ज्यादातर कैसी होती, कंजूस होती। कैसी होती, कंजूस होती। ठीक है, देखो जैसे वो कैप है, रियलिटी नहीं है, ठीक है, नहीं तुम बुरा मान जाओ कि हम तो नहीं है कंजूस, पर ऐसा हो भी सकता, हो सकता क्या, हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबका मतलब सब, टिंगी का मतलब टिंगी। तो ज्यादातर टिंगी लड़कियां होती सब वो कैसी होती, कंजूस होती। कैसी होती, कंजूस। देखो एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, जो तो याद ही होगी। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, देखो अफर्म यानी होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। याद कैसे करोगे, देखो अफर्म या कन्फर्म, अफर्म या कन्फर्म, अफर्म साउंड ऑफ कन्फर्म। ठीक है, और कन्फर्म कर दोगे कोई चीज तो तुमने क्या कर ली, उसको स्वीकार कर ली। क्या कर ली, स्वीकार कर ली। उसको भी अपन क्या बोलते हैं, कन्फर्म। ठीक है, एप्रोप्रिएट भी याद होगा। एप्रोप्रिएट यानी क्या होता है, उचित या उपयुक्त। ठीक है, उचित या उपयुक्त। ठीक है, ये भी सिंपल मीनिंग है। देखो ऑटोनोमी भी सिंपल है। ऑटोनोमी यानी क्या होता है, स्वराज। क्या होता है, स्वराज या खुद का शासन। ठीक है, याद कैसे करना हो, कर सकते हो। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं या स्वतः। ठीक है, नेम यानी नाम। ठीक है, आप हर जगह तुम्हारी तुम्हारा नाम हो। ठीक है, तो किसका शासन होगा, तुम्हारा खुद का शासन होगा। किसका शासन होगा, तुम्हारा खुद का शासन होगा। ठीक है, यानी स्वराज। नंबर 17, देखो डिटेस्ट यानी होता है घृणा करना। डिटेस्ट यानी क्या होता है, घृणा करना। याद कैसे करोगे डिटेस्ट को। अब देखो तुम्हें पढ़ाते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि कल टेस्ट है, तुम्हें कल टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या होने लगता, टीचर से घृणा होने लगती कि टीचर बस पढ़ाता जाए, टेस्ट की ना गाए। ठीक है, तो देखो दे का मतलब देना, टेस्ट का मतलब टेस्ट। अगर टीचर काय की कह दे, टेस्ट देने की कह दे, ठीक है, तो टीचर से तुम्हें क्या हो जाती है, घृणा हो जाती। क्या हो जाती है, घृणा। ठीक है, उसको बोलते हैं घृणा करना, डिटेस्ट। ओके, देखो डोरमेंट यानी होता है निष्क्रिय या आलसी। क्या होता है, निष्क्रिय या आलसी। याद कैसे करोगे डोरमेंट को। अब देखो घर में दो लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, दो लोग। ठीक है, और उनने जो दरवाजा है वो खोलने के लिए भी तीसरा आदमी रख रखा। ठीक है, घर में सिर्फ दो लोग हैं और घर का दरवाजा खोलने के लिए भी उनने क्या रख रखा, तीसरा आदमी रख रखा। तो बताओ लोग कैसे होंगे, निष्क्रिय आलसी होंगे। ठीक है, तो देखो डोर का मतलब होता है दरवाजा। डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, मैन का मतलब होता है आदमी। घर में दो ही आदमी रहते हैं और दरवाजा खोलने के लिए भी उन्होंने कितना आदमी रखा, एक आदमी और एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो जो दो आदमी होंगे वो किस टाइप के होंगे बताओ, निष्क्रिय या आलसी होंगे। कैसे होंगे, निष्क्रिय या आलसी होंगे। उनको बोलते हैं अपन डोरमैन। हो गई याद। आगे देखो एक्जोनरेट यानी होता है निर्दोषी ठहराना। निर्दोषी ठहराना, ठीक है ना, जिसको तुम कहते हैं बाइज्जत बरी करना। ठीक है, वही होता क्या, एक्जोनरेट। याद कैसे करोगे। अब देखो कोर्ट है, ठीक है, अब कोर्ट में तुम्हें ऊपर कोई चार्ज लग गया, मतलब कोई आरोप लगाता है, तो तुम्हारी कोर्ट में पेशी होती है। ठीक है, तो देखो एक्स का मतलब होता है पुराना, ऑनर यानी सम्मान। ठीक है, ऑनर यानी क्या होता, सम्मान। अब कोर्ट तुम्हारा पुराना सम्मान तुम्हें लौटा दे। ठीक है, मतलब तुमने कोई अपराध नहीं किया तो तुम्हारा जो सम्मान था पुराना, कोर्ट ने तुम्हें क्या कर दिया, लौटा दिया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, तुम्हें निर्दोषी ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया, निर्दोषी, यानी तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसको बोलते अपन क्या, एक्जोनरेट। ओके, आगे देखो जनरस यानी होता है उदार। ये तो याद होगी वैसे तो। जनरस यानी क्या होता है, उदार। नहीं है याद तो ऐसे याद कर लो।
देखो जैनी का मतलब जैनी, अस का मतलब हमें हमें पता है जो जैनी लोग के जो बाबा होते हैं वो कैसे होते, बहुत उदार होते, कैसे होते, उदार होते, यानी बहुत दयालु होते। देखो गिल्टी यानी होता अपराधी, गिल्टी यानी क्या होता, अपराधी, ठीक है। अगर मैं गिल्टी को गलती पढ़ दूं, गिल्टी को गलती पढ़ दूं, ठीक है, जब तुम कोई गलती करोगे जब भी उसके क्या ठहराओगे, अपराधी ठहराए जाओगे, क्या ठहराए जाओगे, अपराधी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, गिल्टी। देखो हर्ष यानी होता क्या, कठोर, क्या होता है, कठोर। याद कैसे करोगे, वैसे तो सिंपल ही है बहुत। देखो जो राजा था ना हर्षवर्धन, ठीक है, उसको कैसा माना जाता है, बहुत कठोर माना जाता है, कैसा माना जाता है, बहुत कठोर। ऐसे भी याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वैसे तो सिंपल ही है। देखो 23, इम्प्यूडेंट यानी होता है बेशर्म, इम्प्यूडेंट यानी क्या होता है, बेशर्म, ठीक है। याद कैसे करोगे इम्प्यूडेंट को, देखो तुम्हारे घर वाले नहीं कहते, जैसे मोहल्ले वाले पूछे कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो क्या कहते घर वाले, कि देखो आई एम का मतलब मैं, पढ़े का मतलब पढ़े, नोट का मतलब नहीं, ठीक है। वो जो कहते कि मैं तो बहुत कहता हूँ पढ़े, पढ़ने की उनसे अपने बच्चों से, पर वो इतने नालायक है कि पढ़ते है ही नहीं, ठीक है। मतलब कैसे हैं, बेशर्म है, कैसे हैं, बेशर्म है, ठीक है। तो घर वाले यही कहते हैं मोहल्ले वालों से कि हम तो बहुत कहते हैं अपने बच्चों से पढ़ने की, पर वे कहते हैं नालायक यानी बेशर्म है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है। मतलब पढ़े का मतलब पढ़े, नहीं का मतलब नहीं, मतलब वो नहीं पढ़ते बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे हैं वो, बेशर्म है, कैसे हैं, बेशर्म। क्या कह रहा है, हम ही बात कर रहे हैं, हाँ। देखो 24 यानी होता है इनक्यूजेटिव, यानी होता है जिज्ञासु, क्या होता है, जिज्ञासु। याद कैसे करोगे इनक्यूजेटिव को, देखो एन का मतलब होता है मैं, किस का मतलब किस, और टीवी का मतलब होता है टीवी, ठीक है। तो आजकल जो टीवी में किस वाले सीन आते हैं, ठीक है, तो जो आजकल के बच्चे होते हैं उसे देखने के लिए कैसे हो जाते, बहुत जिज्ञासु हो जाते, कैसे हो जाते, जिज्ञासु। उसको बोलते हैं इनक्यूजिटिव, इनका मतलब मैं, किसका मतलब किस, और टीवी का मतलब टीवी, ठीक है। तो टीवी पर कुछ ऐसे सीन आते हैं, तो जो बच्चे होते हैं आजकल के उसे देखने के लिए कैसे हैं, बहुत जिज्ञासु है, कैसे हैं, जिज्ञासु है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनक्यूजिटिव। 25, इंटेंशनल यानी होता है जानबूझकर, याद कर लोगे सिंपल ही है, ठीक है, इंटेंशनली है या इंटेंशनल है, ठीक है। माइजरेबल भी सिंपल है, क्या होता है, दुखी, माइजरेबल यानी क्या होता है, दुखी। देखो अपैक यानी क्या होता है, अपारदर्शक, अपारदर्शक का मतलब जिसके अंदर तुम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या अपन, पैक। याद कैसे करोगे, देखो वो कह रहा ओ का मतलब ओ, पैक का मतलब पैक, वो कह रहा ओ उसने तो सामान पैक कर दिया, क्या कर दिया, पैक कर दिया, ठीक है। अब एक बार सामान पैक हो गया मान के चलो जे, तो इसके अंदर तुम देख लोगे क्या रखा, चीज कैसी है, पारदर्शक या अपारदर्शक, अपारदर्शक हो गई अब, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपैक, ओ का मतलब वो, पैक का मतलब पैक। सामान अब कैसा हो चुका, पैक हो चुका, अब सामान पैक हो चुका तो उसके अंदर की जो चीजें होंगी वो कैसी हो जाएंगी, अपारदर्शक हो जाएंगे, ठीक है, जिसको तुम देख नहीं सकते फिर। देखो 28, प्रोफाउंड यानी होता है गहन, क्या होता है, गहन, मतलब गहराई से सोचना कोई चीज के बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोफाउंड, क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड। याद कैसे करोगे, अब देखो प्रो का मतलब होता है प्रोफेसर, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोफेसर, ठीक है। फाउंड का मतलब होता है मिलना, फाउंड का मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है। अब तुमने देखा होगा जो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, अगर इनको कोई चीज छोटी चीज भी मिल जाती है तो वो उसके सोचने में कैसे चले जाते, बहुत गहराई में चले जाते, कहाँ चले जाते, गहराई में, यानी गहन अध्ययन करने लगते हैं उसके बारे में, उसी को बोला जाता है क्या, प्रोफाउंड। 29 देखो जरा, देखो रैपिड याद होगा, रैपिड फायर होता है मतलब बहुत तेज तेज, ठीक है, उसको बोलते हैं रैपिड। देखो 30, रिपल्सिव यानी होता है प्रतिकारक या अप्रिय, प्रतिकारक या अप्रिय, ठीक है। याद कैसे करोगे रिपल्सिव को, देखो री का मतलब बार बार, प्लस का मतलब करवाया था ये, करा चुका ना भी नहीं मैंने आप, ठीक है। देखो तुम्हें टीचर है बार बार तो प्लस प्लस या माइनस माइनस ही सिखाता रहे, ठीक है, तो वो तुम्हें कैसा लगने लगेगा एक टाइम पे, अप्रिय, ठीक है, कैसा लगने लगेगा, अप्रिय, ठीक है। बाकी की करेंगे अपन कल। 30 हो चुकी, इसमें 100 है तो अपन पहले 100 निपटाएंगे, बाकी की करेंगे अपन कल।